अनुराग जी, इस बार चूंकि सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो मायावती हैं। क्या उनका वोट बैंक जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये माना जा सकता है इस रुझान के हिसाब से? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल ये जो पूरा चुनाव है, इस पूरे चुनाव में मैंने ये चीज़ देखी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। जो भारतीय जनता पार्टी थी वो ये नैरेटिव सेट कर रही थी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में आती है तो आपका मंगलसूत्र छिन जाएगा, इसके अलावा आप पर विरासत टैक्स लगेगा और आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। तो वहीं विपक्ष भी पीछे रहने वाला नहीं था। विपक्ष को मैंने देखा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यही मुख्य विपक्ष था। अगर उत्तर प्रदेश में देखें और देश में भी देखें तो कांग्रेस एक बड़े मुख्य विपक्ष के रूप में थी। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा क्यों लगा रही है। अब 400 पार, वैसे तो सरकार आपकी 273 और 300 में भी बन जाती है, पिछली बार भी आपकी बनी, लेकिन इस बार 400 पार का नारा ये लोग इसलिए लगा रहे हैं, सीट इनको इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और संविधान बदलेगा तो जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो दलितों को होगा और उनका आरक्षण खत्म ये लोग कर देंगे। तो संविधान बचाओ। और समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले संविधान की किताबें वो लेकर नजर आए, संविधान की प्रतियां वो लेकर उन्होंने प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में ये बात बैठ गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है या इनको 400 पार ये लोग कर लेते हैं तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ये नैरेटिव ग्राउंड पर सेट कर दिया। अब आप देखिए, मेरी आपसे भी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी और पंकजा से भी मेरी बात चल रही थी और भी मेरे हमारे जो एंकर्स फील्ड में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई ग्राउंड पर ये रिएक्शन है, भाजपा के खिलाफ रिएक्शन है, मोदी से बैर नहीं है किसी को, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि संविधान खतरे में है तो उसका नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें बसपा को, तो बसपा चुनाव में कहीं हमें नजर नहीं आई। और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, मैं पिछले चुनाव में जाना चाहता हूं, 2014, 2019, 2022। अब आप देखिए कि यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव क्यों हारी। इसकी वजह यह थी, और 2019 में भी कॉकटेल गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, उसमें वो लोग क्यों हारे, क्योंकि वहां पर मुसलमान कंफ्यूज हुआ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से मुसलमान बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ और उन्होंने एक तरफा वोट डाले। मुस्लिम वोटर्स के मन में यह बात बिल्कुल आ गई थी कि भाई अब जो है बसपा को वोट डालना नहीं है और सपा कांग्रेस एक साथ है, तो चाहे आप वोट सपा को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, तो वो बीजेपी को हराने का काम करेंगे। और मुस्लिम वोटर्स के बारे में राजेश, ये बात कही जाती है कि मुस्लिम वोटर्स हमेशा उसी पार्टी को वोट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराते हुए नजर आते हैं। तो एक अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश में यही जो रुझानों वाला है ये साबित होता है, ये नतीजों में परिवर्तित होता है, तो ये एक मुख्य बात होगी कि मुस्लिम वोट डाइवर्ट नहीं हुआ। दूसरी बात आपने कही दलित वोट की, तो दलित वोटर्स भी ये बात समझ रहे थे कि मायावती चुनाव में कहीं है नहीं, और जो उनके भतीजे आकाश आनंद थे उन्होंने बहुत एग्रेसिव चुनाव किया, उनकी रैली में भीड़ आई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम किया, लेकिन मायावती ने उन्हें शंट कर दिया, बर्फ में लगा दिया और उनसे सारी जिम्मेदारी छीन ली। किसी भी रैली में उनको जाने से मना कर दिया। एक एफआईआर उनके खिलाफ क्या हो गई थी, तो मायावती के अंदर डर बैठ गया। उसके बाद मायावती के वोटर्स को लगा कि भाई हमारी जो नेता है वो डर गई है। और देखिए, जो वोटर्स होते हैं ना, वोटर्स अपने लीडर्स के अनुसार वोट करते हैं। अगर उनका लीडर दबंग है तो वो अपने नेता के साथ लगे रहेंगे और उनको वोट करेंगे।